बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। आज आपको बताते हैं कि अब आप सऊदी अरब आसानी से आ सकते हैं, उसकी तफसीलात बताते हैं, पूरा तरीक़ाकार बताएंगे। कल हमारे दोस्त पहुंचे हैं, उनके टिकट्स भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। काफ़ी मैं चैनल्स देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि वापस किया जा रहा है बॉर्डर से, या इधर आ जाते हैं तो डिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसकी भी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। हरूब वालों का नए कानून में क्या फ़ायदा हुआ है वो भी आपको बताते हैं। रमज़ान शरीफ में दस्तरखान लगाने की इजाज़त दे दी गई है। उम्रा ज़ायरीन के लिए पैकेजेस का ऐलान और कोरोना की तफसील इस वीडियो का हिस्सा है। जो दोस्त बाहर कंट्रीज़ में बैठे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, और यहाँ भी दोस्त हैं जिनके जो मसले मसाइल हैं वो ताकि आपने सॉल्व कर सकें। सबसे पहले चलते हैं सऊदी अरब दाखिल कैसे आप हो सकते हैं। जिन 20 ममालिक पर पाबंदी है वो सऊदी अरब कैसे आ सकते हैं, उसमें तरीक़ाकार है। बहरीन का रास्ता भी दिया हुआ है। बहरीन की ने फ़्लाइट्स जब ओपन की थी तो वहाँ से भी आए हैं काफ़ी दोस्त हमारे, और अबू ज़ैबी के रास्ते से, कीनिया के रास्ते से भी स्पेशल। ये मेरा कल दोस्त एक पहुँचा है कीनिया के रास्ते से, उसके मुतालिक आपको भी बताते हैं कैसे वो आए हैं। पहले उन्होंने फ़्लाई दुबई पहुँचे हैं, वहाँ से कीनिया पहुँचे हैं। कीनिया में 14 दिन क्वारंटाइन हुए हैं। सऊदी एयरलाइंस से रब्ता किया है, उन्होंने कहा 14 डेज़ क्वारंटाइन होने के बाद आप आ सकते हैं। एयरलाइंस ने टिकट जारी किया है तो वो कल पहुँच गए हैं। ये तफसीलात मैं साथ में दे रहा हूँ, कीनिया के वीज़े की भी, टिकट्स की भी, और जिस तरह कल उन्होंने यहाँ पे लैंड किया है और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। इमिग्रेशन में भी किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, ना ही सऊदी एयरलाइंस वालों ने पूछा है, क्योंकि कीनिया का उनका वीज़ा था। कीनिया से विज़िट वीज़ा से इधर आए हैं तो उन्होंने कोई भी उस पर क्वेश्चन नहीं किए। पाकिस्तान का पासपोर्ट था उनके पास। तो इस तरह मिस्र के भी हैं, बाकी भी दोस्त उनके साथ वहाँ पे होटल पे स्टे कर रहे थे जो 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन हुए हैं। तो उनके साथ मेरी तफसीली बातचीत हुई है। कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी है, आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि दोबारा रिन्यू नहीं होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप रब्ता कर सकते हैं। हम यहाँ से वीज़ा भी अलाट कर देंगे अगर वहाँ से आपको इजीली नहीं मिल रहा तो, वगरना वहाँ भी आप रब्ता करके या ख़ुद अप्लाई करके विज़िट वीज़ा कीनिया का भी ले सकते हैं। हरूब वालों के लिए काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हरूब वालों के लिए नया कानून में हरूब कैंसिल हो रहे हैं, कफ़ालात हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हरूब वालों के लिए सिर्फ इतना कुछ दिया गया है कि आप अपना तवक्कल ना बना सकें, और जवज़ात में जाके आप फिंगरप्रिंट करेंगे ताकि आपका अबशर अकाउंट ओपन हो और आपका तवक्कल ना ऐप हो जाए। जिसका पहले अबशर अकाउंट बना हुआ था और वो बाद में बलाग हरूब हुए हैं, उनका अबशर अकाउंट वैसे बहाल कर दिया गया है और तवक्कलना में वो अब रजिस्टर हो रहे हैं। अभी नकल कफ़ालों के सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि नए कानून में थोड़ा सा तब्दीली कोवा सिस्टम है, उसमें सऊदी ये अपने तमाम तरह अमाल को ऐड करेंगे। उसमें आप लोगों की दोस्तों की सैलरीज़ वगैरह भी मेंशन होगी, सारा रिकॉर्ड आएगा, जो कि आपके पास तमीनाती ऐप्स जो मैंने कल की वीडियो में बताया था वो ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपके पास पूरी तफसीलात आ जाएंगी कि कफ़ील, आपके कफ़ील ने क्या सैलरी लिखी हुई है, क्या आपके साथ मुआहदा किया हुआ है। उम्रा ज़ायरीन के लिए रमज़ान शरीफ के पैकेजेस का बता दिया है कि दस्तरखान जैसे लगते थे, अफ्तार प्रोग्राम होता है, इसका कोविड की जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उसको सामने रखते हुए दस्तरखान इस दफ़ा खोलने का बता दिया है सऊदी गवर्नमेंट ने, और उम्रा ज़ायरीन के लिए भी अच्छे पैकेजेस का ऐलान किया है। और एक हफ़्ते में एक अच्छी खुशखबरी मुतवक्के है, जैसा कि सऊदी गवर्नमेंट ने बताया है कि एक हफ़्ते में हम इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। कोरोना की तफसीलात की तरफ चलते हैं। न्यू केसेस आज जो हुए हैं 381 हुए हैं, रिकवर 240 हुए हैं, अमवात 6 अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्रिटिकल कंडीशन है जो
564 ہیں، 564. اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے. الریاض میں 157، شرکیہ میں 74، مکہ مکرمہ میں 58، حدود شمالیہ میں 16، حائل میں 14، الغسیم میں 13، اسیر میں 12، مدینہ منورہ میں 11 اور تبوک میں اسی طرح 11، اور آگے کم تر کیسز ہیں باقی شہروں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے جلد ہمیں صحت یاب کرے جن کو یہ پریشانی کا سامنا ہے، اور باقی جو الحمدللہ اب تک محفوظ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ویکسین لگوا لیں تاکہ مزید اس طرح کی پریشانیوں سے بچا جا سکے. ویکسین لگوانا 16 سال کی عمر سے اوپر تمام کو ویکسین الاؤ ہے. آپ ویکسین لگوائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم.